बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं एक और नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो नुस्खा मैं लेकर आया हूँ वो नुस्खा मैदे और दिमाग के लिए है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और ये बहुत अहमियत का हामिल है। आज मैं बात करूंगा मैदे की बीमारी। बॉडी का सारा दारोमदार मैदे से है। अगर आपका मैदा ठीक काम करता है तो आप फिट रहते हैं। अगर मैदे में तकलीफ़ हो तो पूरी बॉडी मुतासिर होगी और मुतासिर होती है। आजकल हर दूसरा बंदा मैदे की तकलीफ़ का शिकार है। आज मैं जो नुस्खा आपको बताऊंगा, खुदा पर यकीन रख कर इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी और इसके साथ साथ ये नुस्खा आपके दिमाग को भी ताकत देगा और दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करेगा और आपका मैदा भी किसी मशीन की तरह काम करेगा। बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल कुंबो हेल्थ ब्यूटी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलें नुस्खा नोट करें। आपको इस नुस्खा बनाने के लिए 5 चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले नंबर 1, सौंफ अच्छी लेनी है, साफ़ सुथरी। 1 पाव सौंफ ले लें, यानी कि 250 ग्राम। दूसरा, आपको चाहिए धनिया खुश्क, ये भी आपने अच्छा लेना है, आधा पाव ले लें ये, यानी कि 125 ग्राम। नंबर 3, आपको चाहिए मिर्च स्याह, काली मिर्च जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, आधा छटांक लेनी है ये आपने, यानी कि 25 ग्राम। और नंबर 4, आपको चाहिए बादाम, 1 छटांक यानी कि 50 ग्राम। इसमें जो 5वीं चीज़ है वो है मिश्री। अगर मिश्री ना हो तो आप इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते। वो आपको चाहिए 6 छटांक यानी कि 300 ग्राम। इन सब चीज़ों का सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से मैदे और दिमाग के तमाम अमराज से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।